राम यह शब्द दिखने में जितना सुंदर है उससे कहीं महत्वपूर्ण है इसका उच्चारण। राम कहने में मात्र से शरीर और मन में अलग ही तरह की प्रतिक्रिया होती है जो हमें आत्मिक शांति देती है। हिंदू धर्म के चार आधार स्तंभों में से एक है प्रभु श्री राम। भगवान श्री राम के एक आदर्श चरित्र प्रस्तुत कर समाज को एक सूत्र में बांधा था। भारत की आत्मा है प्रभु श्री राम। धर्म वैज्ञानिक पंडित वैभव जोशी ने बताए राम और रामायण से जुड़े कुछ ऐसी अनसुनी बातें। तो दोस्तों, स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस नई वीडियो में। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। भगवान राम का जन्म। भगवान राम एक ऐतिहासिक महापुरुष थे और इसके पर्याप्त प्रमाण है। सुधानुसार पता चलता है कि भगवान राम का जन्म 5114 ईस्वी पूर्व हुआ था। चैत्र मास की नवमी को रामनवमी के रूप में मनाया जाता है। उपरोक्त जन्म का राम समय की परंपरा व पीढ़ियों के भी सिद्ध होता है। अयोध्या के इतिहास और अयोध्या की वंशावली से भी यह सिद्ध होता है। प्रभु श्री राम पर वैसे तो कई ग्रंथ लिखे गए हैं, लेकिन वाल्मीकि कृत रामायण ही प्रामाणिक ग्रंथ माना जाता है। यह मूल संस्कृत में भी लिखा ग्रंथ है। तमिल भाषा में कंबन रामायण, असम में असली रामायण, उड़िया में विलकर रामायण, कन्नड़ में पंप रामायण, कश्मीर में कश्मीरी रामायण, बंगाली में रामायण पांचाली, मराठी में भावार्थ रामायण आदि भारतीय भाषाओं में प्राचीनकालीन और में ही रामायण लिखी गई। मंगल काल में ही गोस्वामी तुलसी जी ने भी अवधी भाषा में रामचरितमानस लिखी, जो एक हिंदी भाषा और उससे जुड़े राज्यों में प्रचलित है। विदेशी में कमचुया और रामकीर्ति या रियोमर रामायण लाओस, कृलम प्रलम मलेशिया की हितकायती सरीमार, थाईलैंड में रामकेन और नेपाल में भानुभक्त कृता रामायण की आदि प्रचलित है। इसके अलावा भी अन्य कई देशों वहाँ की भाषा में रामायण लिखी गई है। रामायण भारतीय संस्कृति का एक ऐतिहासिक ग्रंथ है। वाल्मीकि के रूप मूल के इस ग्रंथ की रचना संस्कृत में की थी। सितारों और नक्षत्रों की स्थिति के आधार पर रामायण का काल भाग 5041 ईस्वी पूर्व है। रामायण का अर्थ है राम जोड़ अयन बराबर राम की प्रगति या राम की यात्रा। प्रभु श्री राम ने वन में बहुत ही सादगी भरी तपस्वी का जीवन जिया। वे जहाँ भी जाते थे तो 3 लोगों को रहने के लिए एक झोपड़ी बनाते थे। वहीं भूमि पर सोते, रोज कंद मूल लाकर खाते और प्रतिदिन साधना करते थे। उनके तन पर खुद के ही बनाए हुए वस्त्र होते थे। धनुष और बाण से वे जंगलों में राक्षसों और हिंसक पशुओं से सभी की रक्षा करते थे। इस दौरान उन्होंने देश के सभी संतों के आश्रमों को बर्बर लोगों के आतंक से बचाया। अत्रि को राक्षसों से मुक्ति दिलाने के बाद प्रभु श्री राम दंडकारण्य क्षेत्र में चले गए, जहां आदिवासियों ही बहुलता थी। यहाँ के आदिवासियों को बाणासुर के अत्याचार से मुक्त कराने के बाद प्रभु श्री राम 10 वर्षों तक आदिवासियों के बीच ही रहे। उन्होंने वनवासी और आदिवासियों के अलावा निषाद, वानर, बंतंग और रीझ समाज के लोगों को भी धर्म, कर्म और वेदों की शिक्षा दी। वन में रहकर उन्होंने वनवासी और आदिवासियों को धनुष एवं बाण बनाना सिखाया, तन पर कपड़े पहनना सिखाया, गुफाओं को उपयोग रहने कर कैसे करें ये बताया और धर्म के मार्ग पर चलकर अपने रीति रिवाज कैसे संपन्न करें यह भी बताया। उन्होंने आदिवासियों के बीच परिवार की धारणा कर भी विकास किया, एक दूसरे का सम्मान करना भी सिखाया। उन्हें भी हमारे देश के आदिवासियों के कबीले नहीं समुदाय होते हैं, उन्हीं के कारण ही देश भर के आदिवासियों के रीति रिवाजों में समानता पाई जाती है। भगवान श्री राम ने ही सर्वप्रथम भारत की सभी जातियों और संप्रदायों को एक सूत्र में बांधने का कार्य अपने 14 वर्ष के वनवास के दौरान किया था। एक भारत का निर्माण था और उन्होंने सभी भारतीयों के साथ मिलकर अखंड भारत की स्थापना की थी। भारतीय राज्य तमिलनाडु, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, केरल, कर्नाटका, साहित्य नेपाल, लाओस, कंचपुनिया, मलेशिया, कंबोडिया, इंडोनेशिया, बांग्लादेश, भूटान, श्रीलंका, बाली, जावा, सुमात्रा, थाईलैंड आदि देशों की लोक संस्कृति व ग्रंथों में समाज भी राम इसलिए जिंदा है। शिवलिंग और सेतु बनाया। 14 वर्ष के वनवास में से ही अंतिम 2 वर्ष प्रभु श्री राम दंडकारण्य के वन में निकलकर सीता माता की खोज में देश के अन्य जंगलों में भ्रमण करने लगे और वहां उनका देश की कई अन्य जातियों और वनवासियों से हुआ। उन्होंने कई जातियों को इकट्ठा करके एक ऐसा सेना का गठन किया और वे लंका की ओर चल पड़े। श्री राम की सेना रामेश्वरम की ओर कूच किया। महाकाव्य रामायण के अनुसार भगवान श्री राम ने लंका पर चढ़ाई करके
पहले यहाँ भगवान शिव की पूजा की थी। रामेश्वरम का शिवलिंग श्री राम द्वारा स्थापित शिवलिंग है। इसके बाद प्रभु श्री राम ने नल और नील के माध्यम से विश्व का पहला सेतु बनवाया था, और वह भी समुद्र के ऊपर। आज उसे राम सेतु कहते हैं, जबकि राम ने इस सेतु का नाम नल सेतु रखा था। अब आइए जानते हैं रामायण के सबूत। जाने माने ऐतिहासिकार और पुरातत्वशास्त्री अनुसंधानकर्ता डॉक्टर राम अवतार ने श्री राम और सीता के जीवन की घटनाओं से जुड़े ऐसे 200 से भी अधिक स्थानों का पता लगाया है जहां आज भी तंत्र संबंधी स्मारक स्थल विद्यमान हैं, जहां श्री राम और सीता रुके या रह रहे थे। वहाँ के स्मारकों, विविध गुफाओं आदि स्थानों के समय काल जांच की पड़ताल वैज्ञानिक तरीकों से की। इन स्थानों में से प्रमुख के नाम हैं सरयू और तमसा नदी के पास के स्थान, प्रयागराज के पास स्वयं तीर्थ है, सिंगरौग के गंगा पार कुरई गांव में प्रयागराज, चित्रकूट, सतना, दंडकारण्य के कई स्थान, पंचवटी, नासिक, सर्वतीर्थ, पर्णशाला, तुंगभद्र, शबरी का आश्रम, त्रिडिमु पर्वत, कोडिकरई, रामेश्वरम, धनुषकोडी, राम सेतु और नुवारा एलिया पर्वत श्रृंखला। रामायण के प्रमाण। श्री वाल्मीकि ने रामायण की संरचना श्री राम के राज्याभिषेक के बाद वर्ष 5075 ईपीओ के आसपास की होगी। श्रुति स्मृति के प्रथा माध्यम के पीढ़ी दर पीढ़ी के अनुसार परिचालित रहने के बाद वर्ष 1000 यूपी में आसपास इसको लिखित रूप में दिया गया होगा। इस निष्कर्ष के बाद बहुत से प्रमाण मिलते हैं। रामायण की कहानी के संदर्भ निम्नलिखित रूप में उपलब्ध है। कौटिल्य या का अर्थशास्त्र 4वीं शताब्दी ईपी। बौद्ध साहित्य में दशरथ जातक, कौशाम्बी के खुदाई में मिली टेराकोटा की मूर्तियाँ, नागार्जुनकोंडा में खुदाई में मिली स्टोन पैनल, नज़ारखेड़ा में मिले टेराकोटा पैनल और श्रीलंका के प्रसिद्ध कवि कुमार दास की काव्य की रचना जानकी हरण शताब्दी आदि। ऐसा था राम का काल। राम के काल में कुछ नदी के नाव और बोट चलते थे। इसी काल में कुछ लोगों के पास विमान भी होते थे जिसमें 4 या 6 लोग बैठकर यात्रा कर सकते थे। रामायण के अनुसार रावण के पास वायुयानों के साथ कई समुद्र जलपोत भी थे। रामायण काल में शतरंज खेला जाता था। इस खेल का आविष्कार लंका के राजा रावण की रानी मंदोदरी ने किया था। तब इस चतुर ने कहा जाता था। यह भी कहा जाता है कि राम के काल में पतंग भी उड़ाई जाती थी। राम रावण युद्ध केवल धनुष बाण और गदा भाला जैसे अस्त्रों तक सीमित नहीं था। कहते हैं कि युद्ध के दौरान राम सेना पर शस्त्रधारा के ऐसा विकट अस्त्र छोड़ा जिससे सुशेल पर्वत की चोटी को सागर में गिरते हुए सीधे दक्षिण भारत के गिरी को भी समुद्र में गिरा दिया था। शुद्धतासुर का अंत करने के लिए बिजली के आविष्कार मुनि अगस्त्य ने सदाश्वर के ऊपर ब्रह्मास्त्र छुड़वाया था, जिससे सदाश्वर के उनके अनेक सैनिकों तो मारे ही गए, लंका के शिव मंदिर के विस्फोटक के साथ दंड का समुद्र में गिरे थे। इसी तरह उस काल के दूरबीन भी होता था। राम को अग्निवेश की एक विशिष्ट कांच दिया था जो संभवतः दूरबीन था। इसी दूरबीन से राम ने लंका के द्वार पर लगे दारू पंच अस्त्र को देखा, पशेष छोड़कर नष्ट कर दिया था। राम और रावण की सेनाओं के पास बुबुशियाँ यानी कि बंदूकें थी। कुछ सैनिकों के पास स्वच्छ लेज बुबुशियाँ थी जिनमें थी कास्ते के साम हित ने शंकर के अगस्त के धनुष मांगा था। इस धनुष की व्याख्या करते हुए शाही लंकेश्वर में लिखते हैं, चाप अभी बंदूक में घोड़े ट्रिगर के लिए उपयोग में लिया जाता था। चाप ट्रिगर का ही पर्यायवाची होकर अजगर धनुष या पिनाक धनुष में यह सब अनेक पाए गाड़ी पर रखते थे। तब भयंकर विस्फोट करते हुए शत्रुओं का विनाश करते थे। इसके अलावा दूरभाषा की तरह उस युग में दूर नियंत्रण भी था, जिसे मधुमक्खी कहा जाता था। विभीषण को लंका से निष्कृष्ट कर दिया गया था। तब वह लंका से प्रयाण करते समय मधुमक्खी और दर्पण यंत्रों के अलावा अपने 4 विश्वसनीय मंत्री अनल, पनस, संपाति और प्रभाति को राम की शरण में ले गया था। राम के काल में सभी लोग बहुत ही नैतिक और सभ्य थे। सभी मर्यादा में रहकर जीवन यापना करते थे। अधिकतर लोगों को वेद का ज्ञान था। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि रामायण काल के 3 लोग आज भी जिंदा हैं। इनका नाम है हनुमान, जामवंत और विभीषण। इनके काल से पूर्व के 2 लोग आज तक जिंदा हैं। उनके नाम है विरोचन पुत्र महाबली और जमदग्नि के पुत्र परशुराम। श्री राम की बहन। आइए जानते हैं। श्री राम की 2 बहनें भी थीं,
जिनका एक का नाम शांता और दूसरी का नाम कुक भी था। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आज की वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। तो अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर ले, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे।